अभी तक का इतिहास निकाल कर रखना, जितनी बार अंगूठी पटकी जाती है दूल्हे को तो बेचारे को 2 या 3 बार मिलती है, पर दुल्हन को 5 या 7 बार ही मिलती है। क्योंकि जब वो पानी में हाथ डालती है, पति भी उसी पानी में हाथ डालता है, तो पत्नी नीचे से चिमटी खोड़ देती है, तुम मत उठाओ नीचे से। और अगर पानी में हाथ नहीं भी डालती है तो बाजू में बैठी रहती है, पानी अंदर गया और इधर से घूम के देख लेती है। बस उतनी देर में तो वो अंगूठी वहीं छोड़ देता, उतनी देर में। और इतनी देर में जितनी बैठी रहती है नंदे, वो सब चिल्ला के बोलती, भाभी जीत गई, भाभी कैसे हो गई, भाभी ने अंगूठी प्राप्त कर ली। 5 बार हो गया, हमारे भैया तो 3 बार ही। अब भैया से पूछो ये जगदम्बा कैसी आई, तुरंत बैठी भगवान। अब भैया को मालूम है अंगूठी के चक्कर में ये चंद्र घंटा बजा देगी, क्या मतलब है तो क्या मतलब, कौन पूछे, कौन पूछे, छोड़ो उसको। शिव जी पार्वती जी को विजय करा दिया, पार्वती को जीत गए। पार्वती को क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे बोल दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओ। पति पत्नी के झगड़े में कभी भी बीच में मत बोलो, भाई भाई के झगड़े में बीच में कभी मत बोलो, समधियाने के झगड़े में आपस में बीच में कभी मत बोलो। ये विद्वत्ता, ये चतुरता, ये 16 सोमवार की कथा कह रही है। विद्वत्ता ना बोलो, पर हमारी आदत रहती है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पति पत्नी आपस में झगड़ा करें, तुम घर में रह रही हो, थोड़ा शांति रखकर एक बार वो झगड़ा हो जाए, होने के बाद में दोनों को समझा दो, पर एक का पक्ष लेकर मत बोलो, बेटे का पक्ष या बहू का पक्ष ना, दोनों को समझाओ। ठीक है, हो गया ना, दोनों चुप करो, दोनों का मुख बंद करो, अब ना बोलिए, शांति रखिए, क्या बोले जा रहे हो तुम, चलो चुप रहो, दोनों को शांत कर, दोनों को चुप कर दीजिए, पक्ष ना लीजिए। पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए। पिपलेश्वर महादेव शिव सुगंधा से कह रहे हैं, सुगंधा रेणुका, वो रोगी ब्राह्मण दुखी हो गया, क्या करें। दुख आता है, अगर दुख आया है तो ये मानकर चलना कि परमात्मा भी आता है। अगर दुख आया है तो परमात्मा भी आएगा, ये निश्चित है। पांडवों की जिंदगी में अगर दुख आया, पांडवों के जीवन में अगर दुख आया, पांडवों की जिंदगी में अगर कष्ट आया, तो उनको संभालने के लिए द्वारिकाधीश भी आया, ये निश्चित है। उनको संभालने के लिए द्वारकानाथ है। दुख आता है, संभालने के लिए परमात्मा भेज देता है, भेजता है। क्यों नहीं आया? केवल बुद्धि, चित्त, मन, वृत्ति प्रबल होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए, और वहां पर इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को रोक लिया। बाबा जी रुको जरा, महात्मा जी इधर आओ जरा। स्वामी विवेकानंद जी रुके। इंग्लैंड के व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है, तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। अंतर क्या है तुम बताओ ना। तो इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, हमारे यहाँ नारियां, स्त्रियां एकदम स्वतंत्र हैं, जैसे उनका मन पड़े वैसे कपड़े पहने, जहां मन पड़े हाथ मिलाएं, जहां मन पड़े वहां जाएं। हमारे यहाँ स्त्रियों को, नारियों को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, और तुम्हारे भारत में स्त्रियों को, नारियों को पूरे कपड़े पहनना पड़ता है, पर्दे में रहना पड़ता है, कायदे में रहना पड़ता है।
वो किसी से हाथ नहीं मिला सकती, किसी के सामने नहीं जा सकती, किससे मिल नहीं सकती। इतना कंट्रोल में रखते हैं तुम्हारे यहां। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तुम्हारे यहां की स्त्रियां हाथ मिलाती हैं, कपड़े मन पड़े से जैसा पहन लेती हैं, पूरे कपड़े भी नहीं धारण करती हैं, और हमारे यहाँ की स्त्रियां पूर्ण वस्त्र धारण करती हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाती, कायदे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। हाँ, क्यों? उसका कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आपसे एक बात पूछें, आपकी जो रानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है, क्या वो सबसे हाथ मिलाती है? इंग्लैंड का व्यक्ति बोला कैसे पागलों जैसी बात करते हो, वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? तुम्हारी रानी क्या हर कहीं चली जाती है? अरे वो रानी है, हर कहीं नहीं जाती। क्या तुम्हारे यहाँ की रानी हर किसी से मिल लेती है? वो रानी है, हर किसी से नहीं मिल सकती। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। जब तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से नहीं मिलती, अकेले आनंद के साथ में रहती है, हमारे भारत की नारी भी किसी से नहीं मिलती, किसी से हाथ नहीं मिलाती, वो अपने कायदे में रहती है, क्योंकि वो अपने घर की रानी है। वो अपने घर की रानी है। हमारी मर्यादा, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दृष्टि हमारे ऊपर निर्भर करती है, हमारे ऊपर निर्भर करती है। श्राप दिया ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण कोढ़ी हो गए, पुजारी जी कोढ़ी हो गए, पुजारी को कोढ़ का रोग, बड़े दुखी, बड़े तकलीफ में। अब किससे कहे? वो मंदिर जाते थे पूजन करने के लिए, तो मंदिर के लोगों ने भी धक्का देकर बाहर कर दिया, तुम्हारे शरीर में रोग हो रहा है और तुम भगवान की पूजन कर, तुम्हारे हाथ का लोग प्रसाद पाएंगे तो अच्छा लगे, चलो निकल कर बाहर। कोड़ी हो गए, धक्का दे दिया, लोगों ने बाहर फेंक दिया, घूमते फिरे। एक दिन प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण आ गया। शिव का स्मरण, बहुत ध्यान देना, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी के आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है, तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथाएं टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए, तो जाकर सुनो, प्रयास करो। मैं इंदौर वालों को धन्यवाद दूंगा। इंदौर में यहाँ कथा कल समापन हो जाएगी, 9 तारीख को विराम हो जाएगी। इंदौर में 1 दिन की शिव चर्चा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रदोष के अंतर्गत ही इंदौर वालों को 1 बजे से 4 बजे तक 11 तारीख को केवल 1 दिन के लिए प्रदोष की शिव चर्चा का स्मरण सुनने को मिलेगा। इंदौर के भक्तों को ये मौका मिल रहा है। 11 तारीख को, यहाँ 9 तारीख को विराम हो जाएगी, 10 तारीख बीच में पड़ेगी, 11 तारीख को 1 बजे से 4 बजे तक आप इंदौर की पावन धरा पर उस कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी को, सत्तू पटेल जी को, जिन्होंने 1 दिन का आयोजन इंदौर वासियों के लिए रखा।
11 तारीख का, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व को प्राप्त करो। मिले अगर प्रदोष का दिन, पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोड़ी हो गई, श्राप लग गया, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय, पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी के पूजा करने वाले हो, शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा, पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो? अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा। शंकर की आराधना करना प्रारंभ करिए। बूढ़े का रूप रखकर कह दिया, तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे शरीर में तो रोग है, रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे। करूं क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए, और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर कर, 2 हिस्से का स्मरण कर कर, 1 हिस्से का स्मरण एक मंदिर का, 1 हिस्सा भक्तों का, 1 हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाएं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो, उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे, तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का होगी। करो, ये आनंद का। आंख में से आंसू पुजारी जी के बह रहा। शिव जी ने कहा, पुजारी जी बोले, क्या सही में मेरा ये कोढ़ी का रोग समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान कहते हैं, तुम शिव के भरोसे रहिए। जब शिव के भरोसे रहोगे तो जिसने पकड़ कर रखा, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ लिया, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ कर रखा, वो संसार सागर में कभी डूबा नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है। भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है। क्यों भगवान को बुलाया जाता है? कई लोग कहते हैं अगर भगवान है, परमात्मा है, शंकर जी हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, यदि परमात्मा है तो फिर अगर परमात्मा है तो इनको बुलाने की जरूरत क्या है?
इनको क्यों पुकारा जाए, इनको क्यों बुलाया जाए? हम निवेदन करेंगे, मां को मालूम होता है कि मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, मां को मालूम है कि मेरे बेटे को 5 रोटी मेरा बेटा खाएगा। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी एक साथ रख देती हैं? कोई रखती होगी? नहीं। संसार की कोई मां ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, जितनी रोटी बेटा खाता है उतनी रोटी मां रखती हो। ऐसी संसार की कोई मां नहीं है। मां क्या करती है? बेटे की थाली में 2 रोटी रखती है। अब मां को मालूम है कि इसको 8 रोटी लगेगी, मां को मालूम है कि इसको 9 रोटी लगेगी, मां को मालूम है इसको 6 रोटी लगेगी, तो मां ने 6 रोटी नहीं रखी। मां को मालूम है अगर ये 2 रोटी खाता है तो मां 1 रोटी रखेगी, 4 रोटी खाता है तो 2 रोटी रखेगी, 8 रोटी खाता है तो फिर मां 4 रोटी रख देगी, पर मां पूरी रोटी नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि मां को अच्छा लगता है कि बेटा आवाज लगाकर बोले, मम्मी, मां सब्जी अच्छी बनी है, जल्दी से 1 रोटी और ला दे। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। लोग कहते हैं अगर भगवान है तो उनको पुकारने की क्या जरूरत है, भगवान है तो उनको बुलाने की क्या जरूरत है, भगवान है तो उनको क्यों पुकारा जाए? हम कहते हैं मां अपने बच्चे की वाणी सुनने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह मेरा भोले बाबा आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहता है कि ये पुकारे मुझे। वो पुकार। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मानो। भगवान के हाथ में हमारी डोरी है। वो चाहता है कि ये मुझे पुकारे। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो परमात्मा को पुकारना, वो पुकारने से आएगा, वो बुलाने से आएगा। बिना बुलाए तो केवल 2 आते हैं। कितने आते हैं? जम के बोलो जरा। 2। बिना बुलाए केवल 2 आते हैं जिनको बुलाया नहीं जाता। एक बीमारी और दूसरा भिखारी। इन दोनों को कोई नहीं बुलाता तो भी ये चल कर आते। बिना बुलाए केवल 2 आते हैं। एक बीमारी। इतने पंडाल में आप लाखों की संख्या में बैठे हो, पीछे पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है, गाड़ियों पर लोग चढ़े हुए हैं, बिल्डिंगों पर लोग चढ़े हुए हैं, इतने बैठे हो और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है जो बीमारी को अपने शरीर में बुलाता होगा कि मुझे ये वाली बीमारी हो जाए, मुझे ये वाला रोग हो जाए, मेरी टांग टूट जाए या मेरा हाथ टूट जाए या मेरा लीवर या किडनी या ये बीमारी या वो बीमारी आ जाए? कोई ऐसा नहीं होगा जो बीमारी को बुलाएगा। ना बीमारी को कोई बुलाने का तैयार होता है, ना भिखारी को कोई बुलाने को तैयार होता है। ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। शरीर में बीमारी आती है तो अपने आप आ जाती है, बिना बुलाए आती है, और शरीर में बीमारी अपने आप आती है, अपने आप। शरीर में बीमारी अपने आप पहुंचती है, अपने आप आती है। और शरीर में अगर बीमारी अपने आप आ रही है,
अपने आप पहुंच रही है, अपने आप बीमारी आपको घेर रही है। अगर बीमारी अगर हमारे को शरीर में घेरती है तो फिर हम परमात्मा को पुकारने का कार्य करते हैं वापिस पुनः। परमात्मा को बुलाया जाता है, भगवान को पुकारा जाता है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से